बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नई वीडियो, बिल्कुल नया चैनल, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हम बहुत ही इजी वे में ग्रामर किस तरह से सीख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड उर्दू ग्रामर। बहुत से ऐसे बेसिक पॉइंट्स जिनको हम कवर करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ग्रामर को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रामर होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हमारे पास ग्रामर की डेफिनेशन जो होती है वो होती है द रूल्स बाय विच वर्ड चेंज देयर फॉर्म्स एंड आर कंबाइंड इनटू सेंटेंस इज कॉल्ड अ ग्रामर। यानी कि वो उसूल जिनके तहत अल्फाज की शक्ल ही बदल जाए, वो ऐसे उसूल जिनको अगर हम यूज़ करें तो वो अल्फाज की शक्ल बदल दें और उन चीज़ों को अगर हम जोड़ें तो वो एक जुमला बनाएं। कंबाइन इनटू सेंटेंस इज कॉल्ड अ ग्रामर। वो ग्रामर कहती है। यानी कि कुछ उसूल हम फॉलो करें तो हम अपनी बातचीत के तरीक़ों एक दुरुस्त ज़बान में सामने वाले के सामने पेश कर सकते हैं। काम हर कोई कर सकता है अपने तरीके से, लेकिन उस काम के करने के जो दुरुस्त तरीके बताए जाते हैं, अगर हम उन उसूल्स को उन रूल्स को फॉलो करें ना, तो हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमें खाना पकाना आता है, लेकिन अगर हमें बेसिक उसके पॉइंट्स नहीं पता कि हमें किस चीज़ से एहतियात करनी, किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, किस चीज़ को कब डालना है, तो हम वो खाना अच्छा नहीं बना सकेंगे। हम बना तो कुछ लेंगे लेकिन वो खाना नहीं होगा। तो हर चीज़ को हमें जब सीखते हैं ना, तो हमें उसके रूल्स को सीखना पड़ता है। तो इसी तरह अगर हम कोई लैंग्वेज हम बोल रहे हैं तो हमें पहले उसकी बेसिक चीज़ों को देखना पड़ेगा, जिनकी वजह से हम बिल्कुल करेक्ट अपनी लैंग्वेज कर सकेंगे। इसी तरीके से हम ग्रामर सीखेंगे तो ही हम इंग्लिश ग्रामर बहुत बेहतर तरीके से हम इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मकसद है कि मैं बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को बहुत ही डीपली डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि जो बच्चे परेशान होते हैं, जिनको नहीं समझ आता, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का कोई टॉपिक नहीं हो पाता क्लियर, तो बहुत मेरा ये मकसद है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक एक टॉपिक को अच्छे से सिखा सकूं। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हमने ग्रामर के बारे में सीखा कि वो क्या होती है। और सेकंड चीज़ होती है स्पीच। स्पीच क्या होती है? यानी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, इसको कहते हैं स्पीच। बात करना, उर्दू में कहते हैं कलाम करना। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेशन है व्हाट वी से और स्पीक इज़ कॉल्ड स्पीच। यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, वो होती है स्पीच। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। आज मैं आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको डीपली डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि बात करने में हमें जिन चीज़ों की नीड होती है ना, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं वो कितने होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। वैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, मुझे पता है कि सबको पता होती हैं। ठीक है, तो इतना मैं आप लोगों का इसमें टाइम नहीं लूँगी, बस मैं फ़ौरन से बता देती हूँ। ठीक है, तो नाउन, अब सबको पता है नाउन क्या होता है। तो हम अपने जुमलों में किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह के नाम को यूज़ करते हैं तो वो हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं? हम वो नाउन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हमें एक शख्स का या किसी जगह का नाम लेना है, ठीक है, और फिर हमें उसके बारे में बार बार जिक्र करना है। अब हम फर्स्ट में तो उसका नाम ले लेंगे, लेकिन बार बार हम उसी का ही नाम लेंगे। अली एक अच्छा बच्चा है, अली स्कूल जाता है,
अली खाना खाता है, अली मदरसे जाता है, अली ट्यूशन जाता है, तो सुनने वाला भी ना इरिटेट हो जाएगा कि अली अली अली। तो इसलिए हम एक बार अली का नाम लेंगे। अली एक अच्छा बच्चा है, वो स्कूल जाता है। तो वो चीज़ जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें वो होती है प्रोनाउन। उसके बाद है एडजेक्टिव। हम अपनी बातों में किसी चीज़ की, किसी शख्स की, किसी भी जगह की हम अच्छाई बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, उसकी कहना चाहिए खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, वो हम बताते हैं कि फ़ला चीज़ बहुत ही अच्छी है, फ़ला रंग बहुत अच्छा है, वो जगह बहुत अच्छी है, वो जगह ठीक नहीं है। तो ये हम क्या बताते हैं, वो हम होता है एडजेक्टिव होता है वो हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं 4 की तरफ, वर्ब। वर्ब यानी एक्शन, काम, अमल, फेल। हम जो काम करते हैं वो है वर्ब। खाया, पिया, सोया, जागा, लिखा, पढ़ा, ये वर्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, काम हमने किया, अब हमने किस नौयत से किया, आहिस्ता आहिस्ता किया, तेज़ी में किया, लेट किया, जल्दी किया, तो वो जो नौयत होती है वो होती है एडवर्ब, ठीक। कंजक्शन। कंजक्शन दो जुमलों के दरमियान एक बीच का पुल होता है जो उनको जोड़ के रखता है। मैं स्कूल गई और क्लास में सबक पढ़ा, तो जो और है ना, इन दो जुमलों को मिला रहा है, तो इसलिए ये जो होता है कंजक्शन, वो दो जुमलों के दरमियान पुल का काम करता है। इंटरजेक्शन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी बात मुकम्मल कर ली, तब हमें क्या लगाना है, कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप। बात हमारी रुक गई है, ठहर गए हैं, लेकिन बात अभी कंटिन्यू है, तो हमें कॉमा लगाना है। कहीं अपनी बात को हमने हाईलाइट करना है, तो फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं। अगर हमें किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें फिर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, तो वो हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन में। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। ये मस्ट है, ये हमें बताती है पोजीशन, हम कहाँ हैं, किस में हैं, हमने कोई चीज़ रखी है तो कहाँ रखी है, वो चीज़ हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन में। द बुक इज़ इन द बैग, द बुक इज़ ऑन द टेबल, आई एम इन द कार, आई एम एट होम, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे पोजीशन में, प्री पोजीशन में। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिटेलिंग में जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।